बोलो सद्गुरु देव की जय। आज मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। ऐसे तो दुर्लभ तीन वस्तु है। तीन वस्तु में से भी सबसे दुर्लभ मनुष्य जीवन है। तब मनुष्य जीवन 84 लाख योनि में भटकते भटकते सद्गुरु और परमात्मा की असीम कृपा से ही मिलता है और इसी मनुष्य जीवन में ही अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। तीन वस्तु दुर्लभ में से एक है मनुष्य तन, दूसरा दुर्लभ जिज्ञासा और तीसरा अति दुर्लभ सद्गुरु। मनुष्य जन्म कदाच मिल ही जाए, पर जिज्ञासा मिलना दुर्लभ है। संसार की जिज्ञासा तो सबको है, माल मिलकर संपत्ति परिवार सब इकट्ठा करने के लिए जिज्ञासा तो है, लेकिन अपने कल्याण के लिए, अपने स्वस्वरूप की जागृति के लिए जिज्ञासा बहुत कम है। तो इस जिज्ञासा भी प्राप्त हो गया तो सामने से कोई समर्थ सद्गुरु मिल जाएंगे। समस्त सद्गुरु की कृपा से अपने निज स्वरूप का, अमर तत्व का अनुभूति वाला जो ज्ञान उपदेश हो वो मिल जाए तो इससे बेहतर मनुष्य जीवन में क्या ही शेष रहेगा। तो आज मनुष्य जीवन तो मिला, समर्थ सद्गुरु भी मिल गए और अपने में जिज्ञासा न हो तो काम बनना मुश्किल रहेगा। आज भगवान राम को वशिष्ठ जैसे समर्थ सद्गुरु मिले, श्री कृष्ण को समर्थ सद्गुरु संदीपनी मुनि मिले और उन दोनों में भी ऐसी जिज्ञासा और प्यास थी, उसी प्यास में और सामर्थ्य गुरु के वचन में रहे। सद्गुरु जो इशारा किया उसी इशारे में भगवान राम भी रह गए और कृष्ण भी रह गए, अपने स्वरूप में जग गए तो भगवान कहलाए। वास्तव में देखा जाए भगवान प्राप्ति और सद्गुरु मिल जाए तो भगवान प्राप्ति करना भी ये फीका पड़ता है। वैसे जाना जाए तो हम स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप तो है ही। हम जाने तो ही है, न जाने तो भी हम परमात्मा का स्वरूप तो है ही। भगवान राम ने वशिष्ठ गुरु की कृपा से इस स्वरूप को जान लिया था। कृष्ण ने अपने संदीपनी गुरु के चरण से कृष्ण तत्व को जान लिया था। ऐसे ही हमें भी समर्थ सद्गुरु गुलाबनाथ बापू के शीलवंत शिष्य सद्गुरु भिखाराम जी महाराज मिले और हमें भी ऐसे समर्थ सद्गुरु सामने से भिखाराम जी महाराज मिले हुए हैं। उनके वचन में रहने मात्र से, सुनने मात्र से नहीं, उनके वचन को अपने जीवन में आचरण में लगाने मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है। वैसे तो हम परमात्मा का स्वरूप है ही, लेकिन इसे पता नहीं है। इसको जिसको पता है वही हमें पता कर सकता है। इसी में से आज हमें समर्थ सद्गुरु भिखाराम जी महाराज मिले।
मेरा अपना अनुभव, मैं भी अनंत अनंत जन्म से भटकता भटकता आया, कई कई गुरुओं का संग किया, उनके बताए वचन को हमने सुना खाली था। जब भिखाराम जी महाराज मिले, उनके वचन आधा घंटा का सत्संग से हमें कहां से लेके कहां बैठा दिया, ये गुरुदेव की कृपा तो है। अगर उनके वचन हम सुनते ही रहते, उनके वचन में हम पालन नहीं करते, तो हम जहां के वहीं रह जाते। आज उनके कृपा से जो पहले गुरु निकलेश्वरानंद के वचन और संत आसाराम जी बापू के वचन एक हो गए भिखाराम बापू के जब संग किया। तो पहले वो अलग दिखते थे, ये अलग दिखते थे, उनके वचन में हमारी प्यास न थी। आज भिखाराम बापू ने जो हमारी प्यास बुझा दी, ऐसे समर्थ सद्गुरु हमें सामने से मिले हैं। और ऐसे समर्थ सद्गुरु मिले पर हमारी प्यास न हो तो हमारा काम बनना मुश्किल रहेगा। इसीलिए संपूर्ण साधक माता पिता भाई बहनों में नम्र विनती करता रहता हूं कि ऐसे समर्थ सद्गुरु मिलते हुए भी हम उनके वचन में न रहे, उनके बताए वचन को ठुकरा दें, तो हमारा जीवन पतन की नाई जाएगा। हम भी पतन जाएंगे, हमारे संग होने वाले का भी पतन हो जाएगा। इसीलिए जो गुरु अपने गुरु के वचन से अपने निज स्वरूप में जग गए, ऐसे हमें भी जगाने का बार बार यत्न करते रहते हैं और टकोरा मारते रहते हैं कि जग जाओ जग जाओ जग जाओ। अभी न जगे तो बाद में बहुत पछतावा होगा। गुरु का शरीर है तो उनके वचन से हमें चोट न लगे। शरीर छूटने के बाद फिर हम कहीं कहीं आरतियां उतारें, कहीं कहीं अनेक लीलाएं करें, फिर भी हमारा काम बनने वाला नहीं है। जो जीवित जागृत प्रकट और समर्थ सामने से सद्गुरु हो तो ही ये काम जल्दी हो जाता है। अगर हम इस जन्म में पाए हुए ज्ञान को अपने जीवन में न उतारे और शास्त्र पढ़ने में, यज्ञ करने में, भूत भुआ में भागे, गुरु का वचन को एक तरफ डाल दें और अपना मनमानी करके चलें, तो हमारा पतन होगा, पतन होगा। इसीलिए जो हमें सद्गुरु की कृपा से बोध मिला है, उसी बोध में हम कितने रहते हैं हमें ही पता चलता है। गुरु तो बार बार कहेंगे बेटा तुम जग जाओ जग जाओ, लेकिन हमें जगना है कि सोते रहना है, हमारी हाथ की बात है। शास्त्र भी वही कहता है, पूजनीय शास्त्र में लिखा महापुरुष की वचन है, लेकिन गुरु के बिना शास्त्र का ज्ञान भी खुलता नहीं है। इसलिए शास्त्र पढ़ना है, लेकिन शास्त्र में से जो लिखा युक्ति है, सद्गुरु के बिना ये युक्ति नहीं पकड़ में आती है। युक्ति से मुक्ति पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। जैसे एक उदाहरण का दृष्टांत लो। एक गुरु भक्त था, गुरु के चरण में दर्शन के लिए गया। जाते रास्ता में एक बनिया का सुगा था, तो उस बनिया का सुगा ने भक्त को जाते देखता, बोला भक्त कहाँ जा रहे हो? तो भक्त बोला सुगा राज मैं गुरु दर्शन के लिए जा रहा हूं। तो सुगा बोला भक्त मेरा एक प्रश्न है, गुरुदेव को पूछ के आना। तो सुगा ने बोला ये लोखन की पिंजरा है, इस लोखन की पिंजरा से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? इतना प्रश्न पूछ के आना। तो भक्त अपने गुरु दर्शन के लिए गया। जाते जाते शाम हो गया, गुरु दर्शन किया, खाया पिया सोया। सुबह स्नान करके गुरु दर्शन किया। गुरु दर्शन करने के बाद गुरु के पास सुगा का प्रश्न रख दिया। गुरुदेव हम आते में एक सुगा था, सुगा ने एक प्रश्न पूछा, ये लोखन की पिंजरा से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? इतना सुनते ही गुरुदेव 4 घंटा बेहोश हो गए।
जब गुरुदेव 4 घंटा बेहोश हो गए तो भक्त को तो लगा कि भाई गुरुदेव को कैसा चोट लग गया, ये सुगा का प्रश्न में क्या ऐसा जादू था। 4 घंटा बाद जब गुरुदेव जग गए, जगने के बाद फिर से वापस प्रश्न पूछ नहीं सका और गुरुदेव की युक्ति उसको पकड़ में नहीं आई। शाम हो गया, खाया पिया सोया। सुबह में फिर स्नान उस्नान करके गुरुदर्शन करके वापस चला आया। इतने में ही उस प्रश्न का समाधान पूछा भी नहीं, बस वापस गुरु भक्त आया। आते आते वही जाते रास्ते से आया था तो बनिया का सुआ सामने से पूछा, भक्त वापस आ गए? तो बोला हाँ। तो मेरा प्रश्न का जवाब? तो भक्त बोला, सुगाराज मैंने आपका प्रश्न तो रखा था, प्रश्न रखते ही गुरुदेव 4 घंटा बेहोश होकर लेट गए, फिर वापस जग गए तो मुझे हिम्मत नहीं आई कि क्या पूछूं क्या न पूछूं। इतना कह करके भक्त अपने घर को चला। कुछ 10-15 मिनट बाद जब उधर से बानिया आया, आते देखकर सुआ ने उस भक्त का युक्ति पकड़ में लिया। आते देख करके सुआ पिंजड़ा में मरणासन्न होकर लेट गया, मुंडी लटका दिया। आकर देखा तो बोला, सदियों से बोलता था कि बनिया आ गया, बनिया आ गया। उस दिन सुआ ऐसा आवाज न निकालने के कारण बनिया का दृष्टि सुए के पिंजड़े में गया तो देखा तो सुआ में पिंजड़ा में सुआ मरा हुआ है। तो पिंजड़ा उतराया और टेबल में रखा, द्वार खोला, सुआ को बाहर निकाल करके टेबल में रखा, भीतर से लेके पानी पिलाया, पानी भी पिया नहीं, शरीर में जान ही नहीं है, ऐसा करके लेट गया था। तो कुछ देर समय हो गया, झाड़ू पोता किया, पूजा पाठ किया, फिर ग्राहकों की सेवा में लग गया बनिया। तो सुआ ने ऐसे टेढ़ा करके देख लिया मालिक को, तो मालिक अपने काम में व्यस्त था। इसी वक्त मिला करके सुआ वहां से उड़ गया। बस इतना ही हमें करना है। सदगुरु की शान अगर पकड़ में आए, शास्त्रों की सार हमें पकड़ में आए तो ऐसे ये उस लोखंड की पिंजड़ा नहीं, इस हाड़ मांस की लोचा का पिंजड़ा एक आत्मा रूपी मैना है। सदगुरु के चरण में जीते जी मर जाना है और इस शरीर को जिसने मैं और मेरा माना यही पिंजड़े में रह गया, अनंत आनंद में उसमें भटकने लगा और सुगा अपने भक्त की युक्ति पकड़ में आया, वो वहां से आजाद हो गया। बस गुरुदेव हमें इतना ही इशारा करते हैं आजाद करने के लिए। जीते जी गुरु के चरण में जो हमने दिया है उसको वापस अंगीकार नहीं करना है, इसी में ही हमारा मंगल है। अगर हम इतना नहीं करें, गुरु कहे भाई बेटा उत्तर को चल, हम अरे ऐसा गुरु तो कहते रहेंगे, हम दक्षिण को चलने लगे तो हमारा ही पतन होगा। इसीलिए सबसे दुर्लभ मनुष्य जन्म है, उससे भी दुर्लभ जिज्ञासा और उससे भी दुर्लभ सद्गुरु। मनुष्य जन्म तो मिल ही जाएगा, उसमें भी प्यास होना, जिज्ञासा होना, जानने की इच्छा होना मुश्किल है, और उससे भी दुर्लभ सद्गुरु मिलना दुर्लभ है। हमें तो सब कुछ मिला है, मनुष्य जन्म भी मिला और प्यास भी मिली सद्गुरु का ज्ञान पाने के लिए, और सद्गुरु से सामने से ज्ञान भी पाया और माला माल हो गए। जिसने इस ज्ञान को परख लिया वो पारखी बन गए, भगवान राम पारखी बने, कृष्ण पारखी बने, संत कबीर पारखी बने, हाँ नानक बने। ऐसे हम सब पारखी हो सकते हैं अगर गुरु का वचन अपना ले, आचरण में लगाए तो। नहीं तो हम जहाँ के वहीं रह जाएंगे। भगवान राम के साथ सोना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके वचन को नहीं पालन करेंगे तो उसका संग से हमारा रंग चढ़ेगा नहीं। जो खाली वचन मात्र पालन करने से, गुरुदेव का एक ही वचन काफी होता है सत शिष्यों के लिए। इसलिए संपूर्ण साधक माता पिता भाई बहनों में यही नम्र विनती करता रहता हूँ कि पाया हुआ मनुष्य जीवन
किसी समर्थ सदगुरु के शरण में जाएं, उनके दिए वचन को अपने आचरण में लगाएं और जीते जी अपना स्वरूप का अनुभव करें। यही हमारी प्रार्थना सदगुरुदेव के चरण में करता रहता हूं। और आज जो इंडिया के सभी गुरु भक्तों को, गुरु भाइयों को हिंदी में बोलने के लिए, नेपाली उनको समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे आज हिंदी में बोलना पड़ा। आज इसमें कोई त्रुटि होगी तो हमारी भूलवश हो गई, और जो भी सत्य वचन हमारे गुरुदेव के वचन से निकले वो तरतज अपने जीवन में उतार करके किसी समर्थ सदगुरु के चरण में जा करके अपना मनुष्य जीवन सफल करे। यही विनती करते हुए आज का इस टॉपिक्स को यही बंद करता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान को, सदगुरु देव को, गुलाबनाथ बापू को, मोजे दरिया बापू को, संपूर्ण भक्तजनहरू को ओम हर 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 महादेव शंभो। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। गुरुदेव आदेश 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 गुरुदेव। जय गुरु महाराज।